दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। 200% टैरिफ क्या इंडिया पे अप्लाई होगा, कौन कौन से सेक्टर्स है जिनके ऊपर डैमेज हो सकता है, निफ्टी के क्या सिचुएशन है टेक्निकली और फंडामेंटली, साथ में 6 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े एक्शन देखने को मिले हैं प्लस माइनस में, टेक्निकली और फंडामेंटली, और जो भी न्यूज़ है सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखो, डाउ जोन्स के अंदर भी सिचुएशन है नेगेटिव, 138 पॉइंट्स नीचे, 0.31% की मंदी है। नेस्टेक को भी देखने चले तो 0.33% की मंदी है। और उसके साथ में फैंग के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी न्यूट्रल है, ना ही तेजी है ना ही मंदी है। अब देखिए, फेड की तरफ से एक वार्निंग दी है यूएस मार्केट को। वार्निंग दोस्तों कुछ ऐसी है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब भी मार्केट के अंदर चीज़ें सही चल रही होती है, यानी कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे होते हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा रहा होता है, तो उस समय अगर रेगुलेशन अपनी पकड़ को कमज़ोर कर देता है तो आगे चल के प्रॉब्लम आती है, कुछ बड़े बबल्स बनते हैं और वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो जो हमने 2002 में देखा, 2008 में देखा, तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, ऐसा लगता है फेड को। अब आपको ऐसा लगता है क्या? कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी कंपनी के नंबर्स खराब आते हैं तो मार्केट उसको पनिशमेंट दे देता है। वो जब होता है जब सुपर लिक्विडिटी आती है। कोविड के बाद में ऐसी सिचुएशन बनी थी, बट धीरे धीरे मार्केट ने करेक्शन दिखाया, कुछ खास बड़ी तेजी दी नहीं। टेक कंपनीज के स्टॉक जितना चले थे अभी उतना नहीं चल पा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें आई थिंक एडजस्ट हो चुकी है। और वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, निफ्टी की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, डाउ जोन्स की वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो कमेंट है वो इन्होंने कर दिया है। इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन है वो अभी आप मार्केट की जो भी प्राइस एक्शन अभी आपने देखे यूएस के, उसके हिसाब से आप देख चुके हैं। अब दोस्तों कुछ कंपनीज की न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। क्या न्यूज़ है, अच्छी है, बुरी है, किस तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ टेक्निकल इंडिकेशन के अंदर भी हम सीख पाए तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लस 3 कंपनीज है जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आज के दिन डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके एक्सपेक्टेशन का डेटा भी मेरे पास में है, तो उसको भी हम चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि नंबर्स किसके अच्छे हैं किसके अच्छे नहीं है। तो देखो, फर्स्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक, न्यूज़ आई थी ओपन मार्केट के अंदर या फिर मार्केट ओपन होने से भी पहले 9 बजे के आसपास सुबह। रिएक्शन कुछ खास नहीं है। कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि हम जुलाई 19 को, यानी 19 तारीख को अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले हैं। हम बोनस के ऊपर भी बातचीत करेंगे, यानी बोनस में आपको मिल सकता है, और साथ में स्पेशल डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। नो रिएक्शन, कुछ खास रिएक्शन नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ही रिएक्शन देता है ऐसी चीज़ों में। हो सकता है कल परसों देखने को मिल जाए, लेकिन ये बड़ी कंपनी है, कितना ही रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद के चला देगा। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता है बोनस अल्टीमेटली कंपनी के अंदर से आपको निकल के मिलता है। आपको कुछ बोनस नहीं मिल रहा है, एक्चुअली जस्ट इसका नाम एक बोनस है, लेकिन आपको स्टॉक के प्राइसेस जब भी कम होते हैं तो ठीक है, आपको मल्टीपल स्टॉक मिल जाते हैं, एक का 2 जाता है तो स्टॉक का प्राइस आधा हो जाता है। तो कुछ खास मतलब नहीं है। कंपनी ग्रो करनी चाहिए, कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो वो ही इन्वेस्टर देखने की कोशिश करता है। और अभी के समय कौन सा बैंक है जो इस तरह की सिचुएशन में है, कंसिस्टेंट ग्रोथ में है, अच्छी ग्रोथ है, तो वो है आईसीआईसी बैंक। दोनों बैंक के रिटर्न्स आपके सामने हैं। पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने 81% के रिटर्न्स दिए, जबकि आईसीआईसी बैंक ने 303% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। और अभी आप नोट कर सकते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, एचडीएफसी बैंक 21 के आसपास का पी रेशो है, बट जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। इसकी एक सब्सिडरी जो कि एचडीबी फाइनेंशियल, उसके नंबर्स आपने देख लिए, उसके नंबर्स के अंदर भी कुछ भी, यानी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन बैंक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, डिफेंसिव कंपनी है, बड़ी कंपनी है, रिस्क कम होता है ऐसी कंपनीज में, बट पैसे बनाने काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर मैं ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो स्लो थोड़ा चलता है। जो भी मतलब रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से देखते हैं, रीजनेबल ग्रोथ हो जाए, डिविडेंड्स का फायदा मिल जाए, वो ऐसी कंपनीज को देखता है। अगली जो कंपनी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, रिस्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन। अब आज के दिन स्टॉक 3% के साथ में ग्रीन था, और इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो, 15 जुलाई को एक न्यूज़ आई थी जिसका इम्पैक्ट हुआ आज के दिन 16 जुलाई को। न्यूज़ ये थी कि 150 मेगावाट विंड पावर का प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है गुजरात सरकार की तरफ से। एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट में 10 बजे के आसपास, जिसमें कंपनी का सीएमडी बोलता है कि ऑर्डर का जो इनफ्लो है वो हमारा बढ़ जाएगा 60 to 70% नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर। यानी 3 क्वार्टर के अंदर हम 60 to 70% ऑर्डर इनफ्लो बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। 60 से 70% अगर ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो फिर देख सकते हैं कितने ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट कंपनी करती है टाइमली, तो सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट होगा, सेल्स प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होगी, स्टॉक के प्राइसेस के अंदर
इम्पैक्ट उसका होगा। तो इसी वजह से कंपनी का स्टॉक अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी हम देखें तो ये स्ट्रक्चर इसका एक स्विंग जैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास अभी चल रहा है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस, और इसके स्टॉक के अंदर कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिला। ओपन मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आती है कि कंपनी को यानी जियो ब्लैक रॉक को रिसीव हो चुका है सेबी का अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस 4 पैसिव फंड्स, यानी इंडेक्स फंड हम बोल सकते हैं। इनका अप्रूवल इनको मिल चुका है तो ये लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी और भी इंडेक्स फंड है, कुछ रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिलते नहीं है, जितना निफ्टी देता है उतने ही रिटर्न्स मिलते हैं। बाकी अप्रूवल पे अप्रूवल इसको मिलते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बड़ा गेम आगे ये खेल जाए। बाकी ठीक है, देखता है दोस्तों, आगे चल के कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे स्टॉक में क्या हो सकता है। बाकी स्टॉक तभी अपने बॉटम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली आप इसको नोट करके चल सकते हैं और टेक्निकल चार्ट के अंदर थोड़ा सा डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो प्रीमियर एक्सप्लोजिव के लिए आती है। 1% 2% के आसपास की तेजी इसमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिली आफ्टर न्यूज़ आई है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग नहीं है, ओपन मार्केट के अंदर 11:27 के आसपास की न्यूज़ है कि कंपनी ने सिक्योर कर लिया है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। कितने का है? 105 करोड़ रुपीस का है। और ये जो एक्सपोर्ट कंपनी करेगी, मतलब ये जो ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है, इसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा 25% के साथ में, यानी 25% के साथ में। तो अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। बाकी कंपनी के नंबर्स आपको पता ही है, पिछले 2-3 क्वार्टर में ने यहाँ पे बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था। पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक से इसने परफॉर्म किया तो स्टॉक का प्राइस अभी ऊपर है। और इसमें अगर कोई किसी को कम रिस्की या बड़ी कंपनी देखनी हो तो सोलार इंडस्ट्री है, वो भी एक्सप्लोजिव केमिकल के अंदर ही डील करती है और उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर। 2% के आसपास की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। इसमें आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले तो 1 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अप्रूवल मिल जाएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट का, जो कि सरकार करेगी। फिर उसके बाद में एक न्यूज़ आ जाती है 2-3 बजे के आसपास कि सरकार ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि सरकार इसको देगी या फिर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी 20,000 करोड़ रुपीस का। तो बहुत बड़ी बात है और उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक ने अच्छा काम करके दिखाया है। 2% के आसपास की तेजी है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या रिएक्शन आता है। कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, होमवर्क मैंने आपको दिया था कि ऐसी और कंपनीज आप निकालिए जिसमें गिरावट हो चुकी है, उसके बाद में स्लो तरीके से, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है। कुछ कंपनीज के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। आई थिंक बिकाजी भी उसमें से एक थी, ये कंपनी भी उसमें से एक थी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी उसके अंदर से एक थी। तो ऐसे कुछ कंपनीज को हमने देखा था। तो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस ये स्टॉक अभी के समय परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कल के दिन आपने नोटिस किया होगा कि जो वायरन केबल वाली जो भी कंपनीज है, यानी मेन जो कंपनीज है, 2 कंपनीज है, KEI और पॉलीकैब, इनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तूफानी तेजी बनी थी। अब उसके पीछे का रीज़न आज समझ में आता है, या फिर KEI के स्टॉक में थोड़ी सी ज़्यादा तेजी थी तो उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। शाम को आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 5 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है। कंपनी ने बोला है कि हमने परचेज कर लिया है एक इंडस्ट्रियल लैंड गुजरात के अंदर। कितने रुपए का है? 230 मिलियन रुपीस का है। और इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी सपोर्ट देगी फ्यूचर ग्रोथ को, यानी ऑब्वियसली कंपनी ने अपने कामकाज के लिए ही ये ज़मीन खरीदी है। सो एक्सपेंशन कंपनी यहाँ पे करेगी। अच्छी न्यूज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। सो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे बन चुकी है। स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहा है। देखते हैं यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह हो पाते हैं या फिर नहीं। बाकी शानदार रिकवरी इसमें आ चुकी है। काफ़ी स्टॉक नीचे चला गया था। पॉलीकैब की बात करें, KEI की बात करें, क्योंकि अडानी इस सेक्टर में एंट्री कर रहा है, बहुत ही कम पेस के साथ में एंट्री करेगा, लेकिन ठीक है, खराब न्यूज़ थी और उसके बाद में स्टॉक नीचे चला गया। बाद में दोस्तों हमने रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ी कि 2-3 साल तक कुछ होगा नहीं, 2-3 साल तक यही कंपनी चलेगी। तो ठीक है, मार्केट उसको अप्रिशिएट कर रहा है और स्टॉक अभी के समय ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो आती है LTI माइंट्री को लेकर। खराब न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। वैसे स्टॉक आज के दिन 1.5% के साथ में चला है। शाम को 7 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कंपनी ने बताया है कि हम बंद कर रहे हैं, हमारी एक कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है यूके के अंदर। तो ये इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, नेम आप पढ़ सकते हैं, इसको बंद कर रहे हैं। तो अगर इसका रेवेन्यू ज़्यादा हुआ, यानी इससे कमाई LTI माइंट्री को ज़्यादा होती होगी तो इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, और कुछ खास कमाई इससे होती नहीं होगी तो ठीक है, फिर कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। रिकवरी के बाद में थोड़ा सा साइडवेज या फिर हम थोड़ा सा नेगेटिव इसको बोल सकते हैं अभी के समय चल रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनीज के नंबर्स कुछ अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। TCS के नंबर्स हमने देखे कुछ खास नहीं थे, HCL टेक के नंबर्स हमने देखे कुछ खास नहीं है, तो फिर मार्केट को लग रहा है कि इस कंपनी के नंबर्स भी कुछ खास शायद देखने को ना मिले। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो नियोजन केमिकल को लेकर आती है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है शाम को 7 बजे के आसपास की कंपनी को 300 मिलियन रुपीस का
इंश्योरेंस पेमेंट मिल चुका है, जो आग लगी थी, फायर डैमेज हुआ था उसका। तो देखो ये क्लेम्स वगैरह इनको मिल जाते हैं, बट किसी की जान जाती है तो वो वापस नहीं आती ऑब्वियसली। तो ठीक है, यहाँ पे डैमेज हुआ था जिसका भुगतान इनको हो चुका है। तो जब भी आप इस तरह की न्यूज़ देखते हैं कि केमिकल प्लांट के अंदर आग लग गई है, कंपनी को इतना नुकसान होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को उसका मिल जाता है। पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अच्छा खासा पेमेंट कंपनी को रिसीव हो जाता है। साथ में कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को वापस से बिल्ड करने में, बनाने में। तो आप देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने में कंपनी को कम से कम 9 से लेकर 12 महीने यानी 3-4 क्वार्टर का टाइम लग सकता है। तो स्टॉक का जो प्राइस है ना, आप देखोगे तो 1616 रुपीज़ का है, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप इसकी देखोगे ना तो 122 का पी है। तो जब भी इतना पी होता है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। तो रीज़न दोस्तों है ईवी केमिकल। कंपनी बैटरी केमिकल के अंदर भी एंटर कर चुकी है, कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है और उसी हिसाब से कंपनी का स्टॉक अभी चल रहा है। एक सपोर्ट की लाइन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, खींच सकते हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट कंपनी के स्टॉक का कहाँ पे है। आगे चलते दोस्तों, एक और न्यूज़ है वारी एनर्जीज को लेकर, जिसमें 2% की तेजी आज के दिन स्टॉक ने बनाई। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ है, कंपनी ने कैंसिल कर दिया है कामत ट्रांसफॉर्मर कंपनी है उसका एक्विजिशन, क्योंकि अनफिनिश्ड अग्रीमेंट था, यानी पूरा एग्रीमेंट हुआ नहीं है, फिनिश ये हुआ नहीं था, तो एक्विजिशन इसने कैंसिल कर दिया है। अब देखते हैं कितना बड़ा एक्विजिशन था, मतलब वारी एनर्जी इसको खरीद रही है, आसान भाषा में समझे तो। अब ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट हुई वारी के लिए और अग्रीमेंट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है तो स्टॉक नीचे, अदरवाइज ठीक है, नॉर्मल सी बात है। काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज होती है जो बड़ी कंपनी खरीद लेती है, बेच लेती है। वारी एनर्जी है, वैसे भी इसका मार्केट कैप 80-90 हज़ार करोड़ का है, 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, और ये जो छोटी मोटी कंपनीज होती है ईजिली, अभी ये कंपनी नहीं खरीदेगी तो कोई दूसरी कंपनी के ऊपर कंपनी काम कर लेगी, खरीद लेगी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक ने अच्छी तेजी बनाई, एक बॉटम यहाँ पे बना था, उसके बाद में अच्छी रिकवरी यहाँ पे चल रही है। स्टॉक स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। Q1 के नंबर्स इन तीनों कंपनीज के आउट हो चुके हैं। एंजल वन को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे कि कैसे नंबर्स है, क्योंकि बिजनेस डेटा तो काफ़ी ख़राब था। इसके नए क्लाइंट जो कंपनी ने ऐड किए हैं वो तो बहुत कम हो गए थे। तो ठीक है, देखते हैं डेटा कैसा है। बाकी हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे नीचे से, टेक महिंद्रा के साथ में 13,422 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, प्रॉफिट का मार्जिन होना चाहिए 11% का, और प्रॉफिट की बात करें तो 1198 यानी 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट इसके आने चाहिए। अब देखो 1200 करोड़ के प्रॉफिट नहीं है, 1141 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, तो सीधा मेंशन कर दिया कि मिस हो चुकी है स्ट्रीट की एस्टीमेट। नंबर्स कब आए हैं, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है या फिर ड्यूरिंग मार्केट आ रहे हैं, उसको चेक करते हैं। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट इसके बढ़ चुके हैं 34% के साथ में वाई बेसिस पे, तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। टीसीएस के तो बड़े नहीं, एचसीएल टेक के भी कुछ खास नहीं थे, तो ये तो अपर सर्किट में जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेशन का डेटा भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। साथ में दोस्तों अगर आप नोट करोगे ना तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ चुके हैं जस्ट 2 to 3% के साथ में 13,351 करोड़ के आसपास से, तो ये स्लाइटली मिस हो चुके हैं, यानी ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा मिस नहीं है। लेकिन प्रॉफिट के अंदर आप देखोगे तो ठीक है, वो भी बहुत बड़ा मिस नहीं है, लेकिन दोनों मिस हो चुके हैं, तो हम इसको वीक नंबर्स ही बोलना पसंद करेंगे, जबकि 34% के साथ ही ग्रोथ क्यों ना मिली हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ और अपडेट्स यहाँ पे है क्या जिसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था टाटा टेक की कमेंट्री, एलेक्सी की कमेंट्री, उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी। यहाँ पे भी कमेंट्री के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं 4-5 बजे के आसपास रिजल्ट आए थे, यानी कल इसका इम्पैक्ट होगा। कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि स्पेंडिंग थोड़ी सी गिरी है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, जो कि इम्पैक्ट ला चुकी है इसके वाई बेसिस के रेवेन्यू के ऊपर। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है ड्रॉप, वीकनेस स्पेंडिंग के अंदर ऑटोमोटिव, जो ठीक है दोबारा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट के अंदर लिख के दिया है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डील का, यानी हम डील तो पाते जा रहे हैं, डील तो हमको मिलती जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो अगले क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको सुनता है, समझता है, लगता है कि हाँ भाई देखने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नंबर्स थोड़े से वीक ही देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो सपोर्ट काफ़ी नीचे अभी देखने को इसका मिल जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं जो कि है LTTS, और यहाँ पे 2931 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, 13% का प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट की बात करें 317 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए और 2931 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए। 2931 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 317 करोड़ का आई थिंक प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि सेल्स आई है 2931 करोड़ की, नहीं 2866 करोड़ की, यानी थोड़ी सी कम है।
प्रॉफिट को रीचेक कर लेता हूँ, 316 करोड़ का प्रॉफिट है और एक्सपेक्टेशन के डेटा में प्रॉफिट देखने को मिल जाता है 317। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पे ओके ओके हैं, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है इतने कुछ खास। और इसके रिजल्ट आए हैं शाम को 4 बजे के आसपास। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कुछ बोला क्या है यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ऐसा ही एंटिसिपेट करी कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में, एम कर रही है 2 बिलियन रेवेन्यू निकालने का और अच्छे मार्जिन को पाने का। तो कमेंट्री तो ठीक आ रही है लेकिन देखते हैं इम्पैक्ट कैसा होता है स्टॉक के प्राइस के अंदर। अभी स्टॉक अपने वीकली चार्ट के ऊपर यानी मीडियम टर्म के चार्ट के ऊपर सपोर्ट के आसपास है। तो देखते हैं दोस्तों क्या इम्पैक्ट होता है कंपनी के स्टॉक का। बाकी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कोविड के बाद में जितने आईटी कंपनीज के स्टॉक चले हैं उतनी ही ज़्यादा बड़ी करेक्शन अभी हमको देखने को मिल रही है। तो मार्केट सबको करेक्ट करता है, करेक्ट का मतलब ठीक करता है। जो भी स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से ऊपर पहुंच जाते हैं उनको सही लेवल पे लेके आता है। काफ़ी सारी कंपनीज है जो अभी अननेसेसरी चल रही होगी लेकिन उसके भी टाइम आएगा, और जो काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके अंदर भी कुछ तेज़ी नहीं है आगे चल के उनको भी अच्छा पुश मिलेगा। तो ये मार्केट है, पेशेंस का गेम है। अब देखिए एंजल वन के ऊपर आते हैं। एंजल वन में क्या सीन है, 4899, इसको हम बोल देते हैं 4900, यानी 4900 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। प्रॉफिट की बात करें तो 133 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, 133 करोड़ का प्रॉफिट इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 133 करोड़ का प्रॉफिट है या नहीं है। सो प्रॉफिट है 114 का, 133 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है। और रेवेन्यू की बात करें तो ठीक है, रेवेन्यू आई थिंक थोड़ा सा गलत वहाँ पे शो कर दिया होगा। चलो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या सीन है। प्रॉफिट हमने देखा एक्सपेक्टेशन से नीचे है, रेवेन्यू भी गिर चुके हैं 19% के साथ में। पिछले क्वार्टर में 1405 करोड़ के थे, अब ये घट चुके हैं। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी 61% के साथ में गिरा है। तो मार्केट ने सोचा था प्रॉफिट तो गिरेगा 133 करोड़ तक पहुंचेगा, लेकिन ये 114 करोड़ तक ही पहुंच चुका है। एबिटा भी नीचे है 41% के साथ में, ये आरडी मतलब रिड्यूस आप इसको मानो। मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन भी नीचे है 24%। तो सब कुछ ही खराब देखने को मिल रहा है। और ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ कंपनी ने बोला है कि अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम इन्हांस कर रहे हैं रोल टॉप डिजिटल फिनटेक बाय बिल्डिंग। देखो ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा तो बोला नहीं है, खुद की मतलब कंपनी की तारीफ करने की कोशिश की है कि कंपनी ये करिए, कंपनी वो करिए, फिनटेक वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, आगे भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इंडिया में। ऐसा कुछ पर्टिकुलर टारगेट नहीं दिया या फिर कुछ बोला नहीं है कि क्वार्टर 2 में क्वार्टर 3 में ऐसा कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं है और स्टॉक ने रिएक्शन यहीं पे देना शुरू कर दिया था जैसे ही बिजनेस डेटा आया था कंपनी का नए क्लाइंट जोड़ने का। और जब ऑब्वियस है कंपनी नए क्लाइंट नहीं जोड़ेगी तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो ठीक है, अभी नेगेटिव है, रेसिस्टेंस लेकर हो सकता है स्टॉक अपने सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर जाए। कोई गारंटी नहीं है कि सपोर्ट कहाँ पे, ये प्राइस वाइज मैंने आपको नहीं बता रखे, तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे बेचना है यहाँ पे खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से टेक्निकल लाइंस आप ड्रॉ करके चल सकते हैं। तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुका है, नंबर्स इसके वीक आ चुके हैं। अब कल देखते हैं किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम का है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।